बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास 8। हमको 7 से 8 में प्रमोशन वेलकम। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो क्लास 8 के अंदर न्यू कमर्स हैं उनको उस कॉलेज में वेलकम की जाती है। खुदा से दुआ है कि उनका यहाँ आना उस कॉलेज में बाइस से बरकत हो उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए। तो हम अभी अपनी साइंस की लेक्चर्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपनी साइंस की बुक के बारे में मैं आपको स्टार्ट में एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। वो ये कि इसके अंदर आपके पास स्टार्ट के अंदर जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर है सेल डिवीजन और थर्ड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। ये 3 चैप्टर्स हैं, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। जबकि चैप्टर नंबर 4 फ्लूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, और चैप्टर 5 केमिकल रिएक्शन, और चैप्टर नंबर 6 एसिड, अल्कलीज, बेस एंड साल्ट। ये 3 चैप्टर जो हैं ये आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जबकि ऑनवर्ड जो है चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड जो चैप्टर्स हैं वो आपके चैप्टर्स फोर्स एंड प्रेशर, मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, इफेक्ट्स ऑफ हीट्स, लेंसेज, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लोरिंग स्पेस, ये चैप्टर्स जो हैं ये आपके फिज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो अभी जो हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करने उसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है ये, जिसको हम स्टार्ट करें। तो इसके अंदर हम जो हमारा फिज़िक्स का सेक्शन है, जो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड का सेक्शन है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 7 अभी हमने स्टार्ट करने हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमने चैप्टर्स कवर करने हैं इस ड्यूरेशन में जो 15 जुलाई तक की, उसमें हमने ये जो फिज़िक्स का सेक्शन है मोस्टली इसमें चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 एटलीस्ट 4 चैप्टर जो हैं ये हमने कवर करने हैं इसमें। तो चैप्टर नंबर 7 किस चीज़ के बारे में, ये भी हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है अपनी। तो ये चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। अब इसमें हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फोर्स क्या होती है, प्रेशर क्या होता है। तो लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जो हमारी डेली लाइफ में जिसका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, बहुत ज़्यादा रोल है। तो लेट्स सपोज आप घर के अंदर कुकिंग से लेकर जो है वो व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, तो जगह जगह पर हमें फोर्स एंड प्रेशर से डील करना पड़ता है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो पहली जो चीज़ जिसके बारे में थोड़ा से बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फ़ोर्स खुद क्या चीज़ है। और क्योंकि प्रेशर जो है वो फोर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स से प्रेशर क्रिएट होता है। फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए हमने स्टार्ट में ये चीज़ समझनी है कि फ़ोर्स खुद क्या चीज़ है। तो फोर्स एक टेंडेंसी है जिसके साथ डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। तो फोर्स एक टेंडेंसी है जो बज़ाहिर आंखों से नज़र नहीं आती, कि जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम डेली लाइफ में उनको अपनी आंखों से देखते भी हैं और उनको फील भी करते हैं। तो फोर्स जो है वो मेनली 5 डिफरेंट टाइप्स के जो है इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है। वो कौन कौन से हैं? फोर्स जो है वो अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो आप उसको मूव करना चाहते हैं तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ चल रही है और आप उसको रोकना चाहते हैं तो रोकने के लिए अगेन आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। थर्ड ये कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है ऑलरेडी तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी चीज़ ड्राइव कर रहे हैं, तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, अगेन आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। विदाउट अप्लाइंग फोर्स आप उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। और फोर्थ ये चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो अगेन आपको साइज़ कट डाउन करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, तो अगेन आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। और इसी तरह से अगर आप किसी की शेप को डिफॉर्म करना चाहते हैं, शेप को चेंज करना चाहते हैं,
तो उसके लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये डिफरेंट 5 टाइप्स के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फोर्स के बिहाफ पर हमें डेली लाइफ में मिलते हैं। तो फोर्स लेट सपोज यहाँ पर एग्जांपल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि बाइसाइकिल चला रहे हैं आप, तो भी आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। और एक चीज़ ये भी आपने माइंड में रखनी कि फोर्स लाजमी नहीं है कि आपको जो है जब आप अप्लाई करें तो उससे कोई चीज़ चल रही है तो वो रुक जाएगी, या अगर रुकी हुई है तो चल ही पड़ेगी, ये नेसेसरी नहीं है। लेट सपोज अगर कोई चीज़ रुकी हुई है और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे से ये पर्सन जो है ये वॉल के ऊपर वॉल को पुश कर रहा है, तो अब वॉल तो मूव नहीं कर रही, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर लेट सपोज एक ट्रक या कोई कार चलती आ रही हो और आप उसको आगे से रोकने की कोशिश करें तो लाजमी नहीं है वो रुक जाएगी, तो लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि आपने फोर्स नहीं अप्लाई की उसको रोकने के लिए। तो इस तरह से डेली लाइफ में हमें फोर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन देखना पड़ता है। तो अब फोर्स का प्रेशर से क्या लिंक है, इसको हमने जो है वो देखना है। तो हम अपने चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं, इसको थोड़ी डिटेल से देखेंगे। हमें फोर्स के बारे में वहाँ पर इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया है क्योंकि चैप्टर के अंदर फोर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई हुई थी। तो ये हमारा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर का, चैप्टर नंबर 7। तो प्रेशर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने एक चीज़ ये जहन में रखनी है कि सबसे पहले कि प्रेशर खुद क्या चीज़ होती है, फिर सेकेंडली प्रेशर का मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, थर्ड फिर उसकी यूनिट क्या है, और प्रेशर की फिर एप्लीकेशंस क्या हैं, वो हमने ये सब चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो प्रेशर का फोर्स का क्या लिंक है? फोर्स तो ये है कि जो भी आपको बात बताई है कि 4 डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हैं वो हमें दिखाती है। तो लेट सपोज एक पर्सन है वो जो है ना वो वॉल को पुश कर रहा है तो फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अगर जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम जस्ट उसके ऊपर किसी भी चीज़ को पुश कर रहे होते हैं या पुल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को, यह चीज़ हमारे लिए एम्फेसिस हो कि हम एक यूनिट एरिया के अंदर, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ फिर फोर्स नहीं कहलाएगी, वो फिर प्रेशर कहलाएगा। तो इसलिए इसका रिलेशन होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये सिंपल वर्ड में कहा जाता है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। तो नॉर्मली का मतलब जो है वो हम यही ले लेते हैं यूजुअली नहीं होता, आमतौर पर जो इसको उर्दू में कहा जाता है वो मतलब नहीं होता। नॉर्मली का यहाँ पर मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, कि जब आप किसी चीज़ को परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो उस चीज़ के का प्रेशर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल क्या है कि आप कॉलेज वगैरह के अंदर, स्कूल वगैरह के अंदर नोटिस बोर्ड के ऊपर थंब पेन्स जो हैं वो लगाते हैं, तो वो थंब पेन ऑब्वियसली आपको परपेंडिकुलर टू द नोटिस बोर्ड लगानी पड़ती है, 90 डिग्री एट नोटिस बोर्ड लगानी पड़ती है, तभी वो जो है वो उसके अंदर इंजेक्ट हो पाती है। तो अब वहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो थंब पेन इंसर्ट होती है उस नोटिस बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहली मेन चीज़ क्या थी, इस प्रेशर की डेफिनेशन। प्रेशर की जो डेफिनेशन है, प्रेशर की जो डेफिनेशन है इस ये तो आपके सामने क्लियर कर दिया, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसका मैथमेटिकल जो फार्मूला वो क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया।
प्रेशर को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, फोर्स को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं और एरिया को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इसलिए हम उसको इन शॉर्ट अगर लिखना चाहें तो P इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो प्रेशर के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये कि अभी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि प्रेशर को हम एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि एक यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो और एरिया डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट आपको मैथ्स के अंदर पढ़ाया जाता है। न्यूमिनेटर जो डिवीजन के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर ऊपर लिखा जाता है वो न्यूमिनेटर होता है, जब कोई नीचे चीज़ लिखी जाती है डिवीजन में वो डिनोमिनेटर होता है। अब जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसका जो है वो रिलेशन जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स का मतलब कि अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ करेगी, और अगर आप एक चीज़ को डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ इंक्रीज़ करेगी। तो प्रेशर के सामने एरिया जो लिखा गया है वो डिनोमिनेटर में लिखा गया, जिस वजह से अगर आप एरिया को इंक्रीज़ करते हैं या किसी जगह पर एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करें तो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होता, जबकि अगर आप वही सेम फोर्स कम एरिया के ऊपर अप्लाई करें तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे आपको एक वेज नज़र आ रहा है जो कि सैंड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर आप इस वेज को इस पोजीशन के अंदर, जो कि ऊपर वाली पोजीशन है प्लेट नंबर 1 वाली, उसके अंदर आप देखें तो उसका जो बेस एरिया वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा सैंड को वहाँ से हटा नहीं सकता, तो रिमूव नहीं कर पाएगा। तो जबकि अगर आप उसी वेज को इस वे में, जिस तरह से प्लेट नंबर 2 में दिखाया गया, इस वे में अगर आप उसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उतनी ही फोर्स जितनी आपने प्लेट नंबर 1 में अप्लाई की थी, तो उससे जो वेज जो है वो जो उसकी डेप्थ होगी, जो उसमें इंसर्ट होना था उसने सैंड में, वो डेप्थ काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो उसकी सिंपल सी रीज़न क्या है कि सेकंड प्लेट के अंदर जब आपने वेज रखा है तो उसके अंदर जो उसका एरिया है वो एरिया काफ़ी कम था। तो एरिया कम था तो आपकी थोड़ी सी फोर्स से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, और जबकि प्लेट नंबर 1 के अंदर उसका एरिया ज़्यादा था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा उसी सेम फोर्स से इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। अब इसको डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको बहुत इजीली जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास, आप मार्केट जाते हैं, अम्मी आपको मार्केट भेजती हैं कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, और आपने हाथ में शॉपिंग बैग उठाया हुआ हो, और लेट सपोज़ 5 kg शुगर आप बाज़ार से ख़रीद के ला रहे हो, तो आपने अगर उस शॉपिंग बैग को हाथ में पकड़ा हुआ है तो आपके हाथ की फिंगर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आपको फील हो रहा होगा। लेकिन अगर लेट सपोज़ आप उसी शॉपिंग बैग को जिस जगह से जहाँ आपने अपने हैंडल, जहाँ पे उसको हैंड ओवर किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, वहाँ पर लेट सपोज़ आप उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट देते हैं ना, तो रैप कर देते हैं, और उस कपड़े के थ्रू जब आप उसको उठाएंगे तो फिर आपको हाथ के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस नहीं होगा। हालांकि शुगर तो वही 5 kg की शुगर है, उसका वेट तो उतना ही होगा अभी भी, तो लेकिन आपके हाथ के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा होगा। तो उसकी रीज़न क्या होगी कि जब आपने उसके ऊपर एक पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो रैप किया है, तो उस रैप करने से वहाँ का एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो एरिया ज़्यादा होने से आपके हाथ के ऊपर प्रेशर कम क्रिएट होगा। तो इसी तरीके से बसेस के अंदर लोग पैसेंजर्स जो हैं वो जो ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर जो पैसेंजर खड़े हुए होते हैं बस के अंदर, तो वहाँ पर एक ऊपर जो स्टैंड होता है उसके साथ जो है वो एक पकड़ने के लिए एक हैंडल जो है वो लगाए जाते हैं। तो वो हैंडल भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, और उनको जो है वो काफ़ी जो है वो उनकी विड्थ ज़्यादा रखी जाती है, उनकी जो है ना थिकनेस काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है, एरिया काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है, ताकि जो है वो हाथ के थ्रू उसको पकड़ना जो है वो ईजी हो। तो इसके अलावा एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल आपकी थंब पेन की है कि थंब पेन को
आप जो है वो उसका एक होता है वाइड एरिया होता है, और एक आगे से जो उसकी पिन होती है, टिप होती है, वो काफ़ी शार्प होती है, जहाँ पे उसका एरिया बहुत ही कम होता है। तो अगर आप उसकी टिप वाली जगह को अपने हाथ के ऊपर रखें और दूसरे हाथ से उसको प्रेस करें, तो आपके हाथ को बहुत ज़्यादा जो है वो पेन फील होगी। क्यों? क्योंकि उसका आगे से एरिया कम है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो आपके हाथ के ऊपर लग रहा होता है। तो इसीलिए जो उसका बैक एंड वाला एरिया होता है, बेस उसका वो उस साइड का बेस एरिया काफ़ी बड़ा रखा जाता है, ताकि उसको इंसर्ट करना जो है वो ईजी हो। क्योंकि जब एरिया ज़्यादा होगा तो आपको इतना ज़्यादा प्रेशर लगाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं महसूस होगी, तो इजीली जो है वो थंब पिन इंसर्ट हो जाती है। तो सिंपल सी चीज़ जो अभी तक हमने कंक्लूड की वो ये कि एरिया और प्रेशर एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। इन्वर्सली रिलेटेड मतलब एरिया ज़्यादा होगा जिस जगह पर, वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जिस जगह पर एरिया कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसके बारे में बहुत सी डेली लाइफ के एग्जांपल आप देख सकते हैं। और प्रेशर और फोर्स का क्या लिंक है? जो चीज़ न्यूमिनेटर में होती है उसके साथ जो है वो रिलेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आप उस चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ भी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। कि अगर आप फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो कि फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स हों और दोनों का एरिया सेम हो, तो अब लेट सपोज ये जिस तरह से आपको प्लेट नंबर 2 में ये वेज दिखाया हुआ है, जस्ट सपोज कि अगर प्लेट नंबर 1 ना होती और आपके पास सिर्फ एक यही प्लेट और इस पोजीशन में ही थी, तो अगर आप इसके ऊपर कम फोर्स लगाएंगे तो वो एक कम इंसर्ट होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा इंसर्ट होगा। क्यों? क्योंकि कम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर कम क्रिएट होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इस तरह से एरिया और प्रेशर आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, जबकि फोर्स और प्रेशर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। ये सेकंड एग्जांपल के अंदर उन्होंने क्लियरली दिखाया है कि अब ये दोनों सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये ग्लास जार हैं, दोनों का बेस एरिया सेम है। दोनों का बेस एरिया सेम है, एक के ऊपर फोर्स कम लगाई गई है, दूसरे पे फोर्स ज़्यादा लगाई गई है। तो जब इसमें प्लेट नंबर 1 में कम फोर्स लगाई गई है और प्लेट नंबर 2 में ज़्यादा फोर्स लगाई गई है, तो वो प्लेट नंबर 2 के अंदर सैंड के अंदर वो ज़्यादा जार इंसर्ट हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से क्लियरली दिखाई दिया जा रहा है कि अगर जो है ना एरिया सेम रखा जाए, फोर्स को इंक्रीज़ किया जाए, तो प्रेशर और फोर्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। और प्रेशर और एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फोर्स को सेम रखते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, लेकिन एरिया डिफरेंट रखते हैं, तो जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये शू और दो टाइप के शूज़ हैं, इनके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इस शू के अंदर क्योंकि बेस एरिया कम है, ये लेफ़्ट वाले शू के अंदर, तो जो हील वाला शू है, तो इसके अंदर क्योंकि एरिया नीचे कम है तो इस वजह से प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। जबकि जो सेकंड शू है उसका एरिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसलिए वहाँ पर कम प्रेशर जो है वो सरफेस के ऊपर क्रिएट करेगा। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है? तो प्रेशर की यूनिट, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप यूनिट जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप उसके मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है उसके ऊपर जो है वो उसको डील कर रहे होते हैं। तो प्रेशर का फार्मूला फोर्स ओवर एरिया है। अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वेयर। तो क्या यूनिट बन जाएगी प्रेशर की? न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वेयर। तो जिसको हम फिर कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, और अगर उस मीटर स्क्वेयर को ऊपर ले जाएं तो उसकी पावर m की पावर -2 हो जाएगी। तो इसलिए प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या होगी? न्यूटन मीटर पावर -2 या न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। प्रेशर की 6-7 यूनिट्स होती हैं। दो तो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एक आगे भी 2 यूनिट्स और हैं जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होती हैं। तो जो मेन यूनिट है वो मैंने आपको जो भी फार्मूला से बताई है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है।
और दूसरी प्रेशर की जो इक्विवेलेंट यूनिट होती है वो होती है पास्कल, मतलब 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। अगर 5 पास्कल होंगे तो वो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो ये दोनों यूनिट्स हैं वो सेम है। Pressure is a physical quantities whose units can be expressed in the form of units of force and area, जिस तरह से मैंने अभी आपको निकाल के बताई है कि फोर्स की न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो इस वजह से प्रेशर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इट इज़ द और ये जो यूनिट हमने निकाली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके बारे में लिखा हुआ है इट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। अब SI यूनिट का मतलब क्या होता है? SI यूनिट के बारे में हमने आगे जाके डिटेल में डिस्कशन करनी है। SI स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसको ओवरऑल पूरी वर्ल्ड है वो एक्सेप्ट करती है, जिस यूनिट को उसको SI यूनिट कहा जाता है। तो इसके अलावा जो है वो प्रेशर की यूनिट दूसरी जो है वो पास्कल है, उसको PA से भी डिनोट किया जाता है, मतलब हर यूनिट का अपना एक सिंबल होता है। तो अभी तक ये जो था ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था यहाँ तक, जिसमें हमने प्रेशर को की डेफिनेशन को डिस्कस किया, प्रेशर के फार्मूला को डिस्कस किया और उसके फार्मूला की डिटेल्स जो थी कि प्रेशर जो है वो किन दो चीज़ों के साथ और किस वे में लिंक हुआ है उसको डील किया। और हमने एंड जो है वो प्रेशर की यूनिट को देखा है कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, उनको हम लेक्चर नंबर 2 में अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।